दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें दोस्ती, विश्वास और लालच की सच्चाई बताती है। एक बार की बात है, नदी किनारे एक घना और विशाल जामुन का पेड़ था। उसके मीठे रसीले फल दूर दूर तक अपनी खुशबू फैलाते थे। इस पेड़ पर एक फुर्तीला मजाकिया और दिल का साफ बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत होशियार था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण उसकी दयालुता थी। नदी के गहरे पानी में एक मगरमच्छ रहता था। उसका नाम था मोटू। मोटू अपने में ही रहता, थोड़ा अकेला, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक लालच और स्वार्थ भी छिपा था, जो मौका मिलते ही बाहर आ सकता था। एक दिन की बात है, मोटू मगरमच्छ खाने की तलाश में घूमते हुए उस जामुन के पेड़ के पास आता है। उसकी नज़र चिंटू पर पड़ी। चिंटू ने खुश होकर कहा, अरे वाह, कौन आया है हमारे घर? नमस्ते भाई मगरमच्छ, क्या आप भूखे हैं? मोटू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। आहा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप मेरे पेड़ के पास आए हैं तो आप मेरे मेहमान हैं। ये देखिए, ये मेरे पेड़ के सबसे मीठे जामुन है। आज दावत मेरी तरफ से। चिंटू ने ढेर सारे जामुन मोटू के लिए नीचे गिराए। मोटू ने जब वो मीठे जामुन खाए तो स्वाद और स्नेह दोनों का कायल हो गया। मगरमच्छ को जामुन इतने पसंद आए कि वो अगले दिन फिर आया, और फिर मोटू ने प्यार से कहा, दोस्त चिंटू, तुम्हारा दिल सोने का है, ये जामुन सचमुच अमृत जैसे है। चिंटू ने हंसते हुए कहा, बस बस, अब हम दोस्त हैं, तुम रोज आओ। देखते ही देखते उनकी दोस्ती गहरी हो गई। वो घंटों जीवन की बातें करते, हंसते और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। चिंटू रोजाना मगरमच्छ के लिए सबसे अच्छे फल डालता। अब मगरमच्छ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी कुरूरी के लिए भी जामुन ले जाने लगा। समय बीतता गया। मगरमच्छ की पत्नी कुरूरी लालच में आ गई और इनकी दोस्ती पर एक बुरी नजर पड़ चुकी थी। मगरमच्छ की पत्नी कुरूरी स्वभाव से ईर्ष्यालु और बहुत ही धूर्त थी। वो रोजाना मीठे जामुन खाती और उसके मन में एक भयानक लालच ने जन्म ले लिया। कुरूरी अकेले में फुसफुसाने लगी, जो जानवर रोजाना इतने मीठे और रसीले फल खाता है, सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। अगर मैं वो फल खा लिया तो मैं हमेशा के लिए जवान और मीठी बातें करने वाली बच जाऊंगे। अब मगरमच्छ और कुरूरी के बीच में झगड़ा शुरू होता है। कुरूरी कहती है, अरे ओ मोटू, कब तक ये मामूली जामुन खिलाते रहोगे? तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? मोटू ने डरते हुए, कब क्या हुआ कुरूरी, क्या चाहिए तुम्हें? कुरूरी ने नाटी के रूप से रोते हुए कहा, मुझे वो बंदर का दिल चाहिए। मैंने सुना है उसका दिल बहुत मीठा है। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो कल मुझे उसका दिल ला कर दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मोटू और उसकी पत्नी में संघर्ष हो गया। मोटू ने मन ही मन अफसोस किया, ओफो, मेरा दोस्त चिंटू कितना अच्छा है, पर कुरूरी, अगर ये मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा? कुरूरी के भावनात्मक ब्लैकमेल और अपने लालच के आगे मोटू ने हार मान ली। अब मगरमच्छ अपनी पत्नी के जोर देने पर अपने दोस्त को धोखा देने का फैसला करता है। उसने दोस्ती की डोर काटने की तैयारी कर ली। मगरमच्छ चाहता है और चिंटू बंदर से मुलाकात करता है और उसे दिखावटी प्यार जताता है। प्यारे चिंटू, आज मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए खास दावत रखी है। उसने मीठी खीर बनाई है, तुम्हें जरूर आना है। चिंटू खुश हो जाता है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, मैं जरूर आऊँगा। चिंटू तो बोला था, उसने मगरमच्छ के मन के छल को नहीं समझा। वो खुश होकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। अब मगरमच्छ धीरे धीरे शांत पानी में तैरता हुआ उसे नदी के बीचों बीच ले जाता है। नदी के बीच में जाकर मगरमच्छ ने सच्चाई बताई। मगरमच्छ रुक जाता है, उसका शरीर कांप रहा था। वो अब और झूठ नहीं बोल सका। मोटू ने गहरी आवाज और दुख के साथ कहा, दोस्त, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दावत पर नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारी दोस्ती के बदले तुम्हारा दिल खाना चाहती है। चिंटू एक पल के लिए घबराया, लेकिन वो होशियार था। वो तुरंत समझ गया कि यह खतरा उसके जीवन का है। उसकी बुद्धिमत्ता ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। अब बंदर ने अपने बचाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। चिंटू ने नाटकीय और आश्चर्य से कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदरों का दिल तो हमेशा नाजुक होता है कि हम उसे हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक खास जगह पर छोड़कर आते हैं। मोटू मूर्खतापूर्ण विश्वास में आ गया। क्या? सच में? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चिंटू ने जोर देकर कहा, अब जल्दी करो मोटू, अगर हम देर करेंगे
तो दिल सूख जाएगा और फिर मेरे दोस्त तुम्हारी पत्नी को खुश करने के काम नहीं आएगा। हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। लालच और अपनी पत्नी के डर के कारण मोटू मगरमच्छ ने बंदर की बात पर आसानी से विश्वास कर लिया। वो शर्मिंदा हुआ कि उसने पहले क्यों नहीं पूछा। अब मगरमच्छ तेजी से वापस जामुन के पेड़ की तरफ तैरना शुरू कर देता है। पेड़ तक सुरक्षित पहुंचकर मगरमच्छ जैसे ही नदी के किनारे उस पेड़ के पास पहुंचा, चिंटू तेजी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ देखता रह गया। चिंटू ऊंची डाल पर बैठकर हंसते हुए कहा, हा 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 हा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुमने कभी सुना है कोई जानवर अपना दिल शरीर से निकाल कर रखता है? तुमने मेरी सच्ची दोस्ती को एक लालची पत्नी की बात के लिए धोखा दिया। जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब हमारी दोस्ती खत्म। अब तुम मेरे मीठे फल खाने के लायक नहीं हो। मगरमच्छ बहुत शर्मिंदा हुआ। चिंटू, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगरमच्छ पछताता हुआ अपने घर चला जाता है। मगरमच्छ को अपनी गलती और मूर्खता का एहसास हुआ। वो उदास और शर्मिंदा होकर अपनी पत्नी कुरूरी के पास लौट गया। फिर से झगड़ा शुरू हो गया। कुरूरी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हमेशा से मूर्ख थे मोटू, तुमने मेरे लिए इतना भी नहीं किया। हाँ, मैं मूर्ख था, लेकिन लालची भी, और आज मैंने अपनी मूर्खता के कारण एक सच्चा दोस्त और जीवन भर मिलने वाले मीठे जामुनों को खो दिया। उस दिन के बाद मगरमच्छ अपनी मूर्खता और लालच के कारण हमेशा के लिए पछतावे में डूब गया। और चिंटू बंदर ने यह सबक सीखा कि लालच और विश्वास किसी भी रिश्ते को पल भर में तोड़ सकता है। दोस्ती का मोल किसी भी लालच से कहीं ज़्यादा होता है। हमेशा सोच समझ कर फैसला ले और लालच से दूर रहे। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारा वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, धन्यवाद।